क्वेश्चन है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे? तो हम लिखेंगे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका काम लिखेंगे हम। तो ए का है 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 6 दिन में। 2/5 भाग करता है 6 दिन में, तो एक काम करेगा 6/2 और 5 ऊपर चला जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 15 दिन में। बी का हम निकालेंगे। बी कह रहा है 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो एक काम कितना करेगा? 10/1 क्रॉस 3 बाई यूनिटरी मेथड करेंगे या एकक नियम, तो ये हो जाएगा हमारा 10 तिया 30, तो लिख देंगे हम 30। अब हम निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या होती है? काम की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी 1/15 रेशियो 1/30 कर देंगे, राइट। एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, 15 दूनी 30 रेशियो 30 एकम 30, 15 दूनी 30 30 एकम 30, किसी भी एक को लेके चलेंगे, राइट। कह रहा ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन कितने दिनों में जोत लेंगे? तो 30 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितना भाग? 4/5 भाग। कितने मिलकर? दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता को हम ऐड कर देंगे, 2 और 1 3। कितने दिनों में करेंगे? डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 8 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दो व्यक्ति हैं हमारे ए और बी, ए रेशियो बी। तो ए का काम हम निकालेंगे और फिर काम के बाद हम लोग क्षमता निकालेंगे, राइट। तो काम ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5/1 क्रॉस 3 यानी कि 5 तिया 15 दिन में करेगा, राइट। और बी का काम निकालेंगे। कह रहा है बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? बाई यूनिटरी मेथड, 10/2 क्रॉस 5 यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि बी करेगा 25 दिन, राइट। क्षमता क्या होती है? काम की उल्टी होती है, यानी कि 1/15 रेशियो 1/25 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकाल देंगे, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 तिया 15, 5 25, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो एलसीएम हमारा आ जाता है 5 क्रॉस 3 क्रॉस 5, यानी 5 तिया 15 पंजे 75, तो एलसीएम आ गया हमारा 75। तो 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 25 तिया 75 होता है, तो 3 एकम 3। तो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, राइट। तो किसी भी एक को हम ले लें, 15 पंजे 75, 25 तिया 75, किसी भी एक को ले लें, 75 इज इक्वल टू, कह रहा है दोनों मिलकर, यानी कि दोनों की क्षमता को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, कितने दिन में करेंगे? डी 75/8 हो जाएगा डी की वैल्यू। 75 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ने 72, 3 बचा, तो ये हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन, क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले हम दोनों का लिख लेते हैं, ए प्लस बी और ए और बी। ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? काम लिखेंगे और क्षमता लिखेंगे। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, राइट। और ए अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है, राइट। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/8 रेशियो 1/12 करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 और 12 का एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 3 और फिर 3 एकम 3,
तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, राइट। तो एलसीएम समझ में आ गया, 24 आ गया, तो 8 तिया 24, रेशियो 12 दूनी 24। अब दो मिलकर काम कर रहे हैं 3 और अकेला एक कर रहा है 2 दिन, तो बी कितने में करेगा 1 दिन में, राइट। दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में, एक अकेला कर रहा है 2 दिन, तो बी कितने में करेगा 1 दिन, राइट। तो इसकी आ गई क्षमता 1। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 की क्षमता से 8 काम 24 और 2 की क्षमता से 12 काम 24, यानी कि किसी भी एक को लेके चलेंगे, जो दिया है उसे लेफ्ट और जो निकालना है वो राइट। किसका निकालना है बी का हमें बी की क्षमता कितनी है 1 और कितने दिन काम करता है तो डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 24 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए और बी। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को, इनका काम लिखेंगे हम और क्षमता लिखेंगे, राइट। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 5 दिन में, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन में, और ए अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी तो हम निकालेंगे इसकी क्षमता हो जाती है काम की समय की व्युत्क्रमानुपाती। 5 दिन में कर रहा है तो क्षमता हो जाएगी 1/5, 8 है तो ये हो जाएगी 1/8, राइट। तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम, 8 पंजे 40 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, 5 अट्ठे 40, रेशियो 8 पंजे 40। अब कह रहा है दोनों काम करते हैं 8 दिन, ए काम करता है 5 दिन, तो बी कितना करेगा 3 करेगा, राइट। तो बी की क्षमता निकल आई हमारी, तो कह रहा है बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, तो इसी भी एक को लेके चलेंगे। बी की क्षमता कितनी है हमारी 3, कितने दिन में करेगा डी से मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40/3। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 40 को 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए और बी, और बीच में लगा देंगे रेशियो, और अब हम लिखेंगे इनके काम और क्षमता, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर 6 दिन में, ए अकेला 18 दिन में करता है, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम हमें पता है तो हम क्षमता निकाल लेंगे, 1/6 1/18, 18 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 6 छंग 36, 18 दूनी 36। तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 6 दिन में, ए की क्षमता है 2 की क्षमता है 6, ए की अकेले की 2 है, तो बी की कितने की हो गई 4 क्षमता हो गई, क्षमता निकल आई। तो अब हम क्या करेंगे 6 छंग 36, 18 दूनी 36, दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे, राइट। इक्वल टू बी की क्षमता निकल आई हमारी 4 दिन, कितने दिन में काम करेगा तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36/4, 4 ने 36, यानी कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, यानी कि डी हमारी कितनी आ गई 9, यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 9 दिन में, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा बी अकेले इसे 48 दिनों में बना सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में बना सकेगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का हमें कह रहा है ए प्लस बी का हम काम लिखेंगे और क्षमता लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में बना सकते हैं रेशियो, और कह रहा है बी अकेला, तो हम बी लिखेंगे, बी अकेला कितने दिन में बना है 48 दिन में, तो कह रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में बनाएगा, तो पहले हम क्षमता निकाल लें, राइट।
तो एलसीएम आ जाएगा 48, 12 चौक 48 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 48 एकम 48। तो ये दोनों मिलकर 4 क्षमता है, बी की 1 है, तो ए की कितनी हो गई, 3 हो गई। तो दोनों में से एक को ले गई, 12 चौक 48, 48 एकम 48, 48 इज इक्वल टू 3 क्रॉस डी। तो इसे काटेंगे 3 एकम 3 छंग 18, यानी कि 16 डेज, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लिखेंगे ए और बी, ए एंड बी। ए और बी का काम कितना दिया है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ए अकेला उसे 9 दिन में करता है, तो ए अकेला 9 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। निकालने के लिए पहले हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है, काम की विक्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/6 1/9। तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से करेंगे 2 आएगा, 3 एकम 3, 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो एलसीएम हमारा आ जाता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, राइट। 18 एलसीएम आ गया, तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18, राइट। तो कह रहा है कि अब हम देखेंगे कि ए और बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। दोनों मिलकर काम करते हैं 3, इसमें ए की क्षमता क्या है 2, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो अब हम देखेंगे 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, तो किसी भी एक को लेके चलेंगे। बी की क्षमता क्या है 1, दिन निकालने के लिए हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है, तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स का काम लिखेंगे, एक्स कितने दिनों में काम करता है, पी दिनों में काम करता है, वाई उसी काम को क्यू दिनों में करता है। तो पूछ रहा है एक्स और वाई, तो हमें इसका पता नहीं है, तो निकालने के लिए हम पहले क्षमता निकालेंगे। क्षमता कार्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/p 1/q हो जाएगा। एलसीएम पी क्यू आ जाएगा, पी और क्यू का, तो क्या आएगा यहाँ पर क्यू रेशियो पी, राइट। तो अब हम देखेंगे कि एक्स की क्षमता हमारी क्यू आ गई और वाई की क्षमता हमारी पी आ गई, तो एक्स और वाई दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, दोनों की मिलकर क्यू प्लस पी हो जाएगी, एक्स और वाई की मिलकर, राइट। तो हम पी और क्यू, इधर पी क्यू काम और क्षमता पी क्यू, तो किसी भी एक को लेके चलेंगे। और क्षमता हमें किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की क्षमता हमारी कितनी आ गई है, क्यू प्लस पी, राइट। और दिन निकालने के लिए हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू। अब क्यू प्लस पी डी के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी, यानी कि डी का ए और बी एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उसी काम को 14 दिनों में पूरा करे, तो अकेले श्याम उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लिखेंगे राम और श्याम का कार्य कितना है, 8 दिन है, रेशियो। फिर वो कह रहा है परंतु राम अकेले उसी काम को, राम का काम अकेले उसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, तो अकेले श्याम उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो श्याम का हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्षमता काम की व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/8 1/14 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 14 चौका 56। तो राम और श्याम दोनों की क्षमता क्या है, मिला के 7 है, जिसमें अकेले राम की क्षमता कितनी है, 4 है, तो श्याम की कितनी हो जाएगी क्षमता, 3 हो जाएगी, क्लियर है। तो 8 सत्ते 56, 14 चौका 56, तो 56 को लेके चलेंगे। अब हमसे पूछ रहा है अकेले श्याम की क्षमता
श्याम उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो श्याम की क्षमता आ गई 3, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको हमें डिवाइड देना पड़ेगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 2 सही 3, 2/3 आ जाएगा, यानी कि D इज इक्वल टू 18 सही 2/3। 56 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, 6 उतारा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, तो क्या हो गया, ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवीज़र। तो हम लिखते हैं QRD की फॉर्म में। Q हो गया है हमारा 18, 2 हो गया है हमारा रिमाइंडर और 3 हो गया हमारा डिवीज़र, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्याम अकेले उसी काम को 18 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।